ओके तो भाई लोग काफी तड़पाने के बाद सलार का रिलीज ट्रेलर आ चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसी ट्रेलर की कुछ स्पेशल डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना पहले उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेलर कैसा था उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। Wait. I need to. ओके, इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में कोई एक बंदा छोटा वर्धा को पर्शियन साम्राज्य की एक कहानी सुना रहा है, जिस कहानी में कि एक सुल्तान है जिसके ऊपर के कितना भी बड़ा मुश्किल सिचुएशन आ जाए वो अपने खुखार सेना को नहीं बताता था, सिर्फ एक आदमी को कहता था और वो आदमी सुल्तान जो भी चाहे उसे ला कर देता था और जो जो ना चाहे उसे मिटा देता था। और इसी कहानी सुनाने के बाद जब वो उस आदमी का नाम बताने जा रहा था तो छोटा वर्धा बोलता है याद है काका, क्योंकि वो बंदा जो भी है छोटा वर्धा को उसके बारे में पहले भी बता चुका है, इसीलिए ये याद है बोलता है। और ठीक इसके बाद हमें सलार का टाइटल दिखाया जाता है, मतलब समझ रहे हो, वो आदमी का नाम सलार था जो उस पर्शियन सुल्तान का सेवा में लगा हुआ था। पर ये सुनने के बाद आपके मन में एक और सवाल उठ सकता है कि भाई सलार तो इंडिया का कहानी है ना, हमने पहला ट्रेलर पे एक ट्रक पर कर्नाटक का नंबर प्लेट भी देखा था, तो ये सलार पर्शिया कैसे पहुंच गया जो पर्शियन सुल्तान का सेवा या कहीं मदद करने लगा। तो भाई देखो, हाँ ये बात भी सही है, हमें कर्नाटक का नंबर प्लेट तो उस ट्रक में दिख रहा था, लेकिन इस रिलीज ट्रेलर को देखने के बाद हमें लगता है ये सलार का कहानी में अब इंडिया का नहीं बल्कि ईरान का ही कहानी देखने मिलेगा, क्योंकि इसमें जैसे बताया जा रहा है एक पर्शियन सुल्तान के बारे में, खंसार के बारे में, वो सब ईरान में पहले से ही है। मतलब ये तो आप जानते ही होंगे कि ईरान को पहले ईरान नहीं पर्शिया बोला जा रहा था, वो तो 1935 के बाद पर्शिया को बदलकर ईरान कर दिया गया, नहीं तो उससे पहले इसे पर्शिया ही बोला जा रहा था और वहाँ के लोगों को पर्शियन, ऊपर से वहाँ ईरान में खंसार नाम के एक जगह भी है, तो आप समझ सकते हो ये वहाँ का ही कहानी होने वाला है और वो बंदा जो भी है सलार का ही कहानी सुना रहा है। पर अब यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि वो बंदा पास्ट में जैसे कहानी सुना रहा था ठीक वैसे ही अब प्रेजेंट में सब कुछ हो रहा है। या उस सुल्तान की तरह वर्धा उसके लाइफ में कुछ भी हुआ तो वो उसका बाकी सेना या किसी और के पास नहीं जा रहा है, सिर्फ एक बंदा के पास आ रहा है और वो बंदा है देवा, जिसके बारे में हम सब जानते हैं ये अकेला ही सब कुछ ठीक कर देगा। वन मैन आर्मी है भाई, मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं, हिस्ट्री रिपीट हो रहा है। और अगर सच में ऐसा हुआ तो क्या पता वो डबल रोल वाली बात सच भी हो जाए, जहाँ प्रभास के डबल रोल हमें प्रेजेंट में नहीं 1000 साल पीछे देखने मिले, जहाँ वो सलार बनकर पर्शियन सुल्तान या कहीं वर्धा का पूर्वज के साथ दे और इस खंसार साम्राज्य को खड़ा करने में वो उनका मदद करे। पता नहीं भाई, हम गलत भी हो सकते हैं, पर अगर हम सही हुए तो क्या पता ये जो बंदा दिख रहा है ये सलार भी हो, जो पास्ट में खंसार साम्राज्य को बनाने में मदद करने के बाद टपक गया हो या उसे धोखा मिला हो। ऐसा तो अब भी होने वाला है ना। हाँ, ट्रेलर के लास्ट में बोला तो जा रहा था कि खंसार की कहानी तब बदली जब दो जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि सलार का पार्ट 1 खत्म होते होते जब तक देवा खंसार को जीतकर वर्धा के हाथों थमा देगा, उसके बाद देवा और वर्धा के दोस्ती में दरारें आना शुरू हो जाएगा, वो दुश्मन बन जाएंगे भाई, जैसे कि पास्ट में हुआ होगा, सलार को धोखा मिला होगा। वैसे पास्ट का तो पता नहीं, लेकिन प्रेजेंट में तो भाई वर्धा के अंदर हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि पहले जो हुआ था और अब जो हो रहा है वो हिस्ट्री रिपीट नहीं हो रहा है, उसे वर्धा रिपीट कर रहा है। और पास्ट में जैसे वो उस पर्शियन सुल्तान का कहानी सुना था, वैसे खुद को वो इस पर्शियन सुल्तान के जगह पर रखकर देवा को अपने सलार बनाने की कोशिश कर रहा है। और अब शायद पहले जैसा होगा नहीं, खेल पलटने वाला है और इस बार देवा या कहीं सलार जीतने वाला है। लेकिन वो गाने को देखकर तो ऐसा नहीं लगता भाई। चलो हो सकता है हमारा ये थ्योरी गलत भी हो, पर आप वर्धा का वो उस डायलॉग को याद करो, इसलिए जो कैलकुलेट ही ना हो पाए ऐसा पागल लाया हूँ। सोचो ये अपने दोस्त को पागल क्यों बोलेगा? पता नहीं भाई, दोस्त है पागल क्या कुछ भी बोल सकता है, इसीलिए इनके दुश्मनी की तरफ नहीं जाते और आगे क्या देखते हैं। तो भाई हाँ, इन दोनों का दुश्मनी कैसे होगा? प्रभास के डबल रोल 1000 साल पहले दिखेगा कि प्रेजेंट में दिखेगा पता नहीं, लेकिन इसका कहानी खंसार का कहानी तो भाई शायद ईरान का ही होगा। वर्धा को दोस्त के साथ मिलकर दुनिया जीतने का आइडिया उस कहानी से ही मिला होगा और वो जो कर्नाटक का सीन दिख रहा है वो किसी और कबीला का हो सकता है या देवा को इंडिया में रहते हुए भी दिखाया जा सकता है। वैसे भी हमने इन दोनों दोस्त को बिछड़ते हुए भी देखा है, तो एक इंडिया में और एक खंसार में दिखेगा, कुछ ऐसा ही लगता है। पर देखते हैं मूवी में क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हमें वर्धा देवा को लेकर खंसार के अंदर जाते हुए दिख रहा है, जहाँ की जाने से पहले एंट्री करनी पड़ती है भाई। एक एंट्री करनी है। और एंट्री कैसे करते हैं? अंगूठा नहीं, ये तो पूरा हाथ की छाप ले रहे हैं, हैंड प्रिंट। पर वो छोड़ो, यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि अभी वर्धा को खंसार के अंदर आने की अनुमति कैसे दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस सीन को ध्यान से देखोगे तो वर्धा के चेहरे पर हमें वो विलेन का दिया हुआ दाग दिख जाता है। मतलब ये सीन वो अटैक वाला सीक्वेंस के बाद का सीन है। ऐसा है तो अभी तो फिर खंसार के सिंहासन पर वो गुंडे लोग होंगे ना भाई, तो फिर वो खंसार में वर्धा को अलाउ कैसे कर रहे हैं? मार क्यों नहीं रहे? पता नहीं, लेकिन अंदर जाकर तो भाई ये जरूर फंसने वाले हैं। हमने वो जेल वाला सीन देखा है, जहाँ देवा के साथ साथ वर्धा के पंटर लोग भी हथकड़ियों में दिख रहे हैं, बस वर्धा नहीं दिख रहा। तो इन लोगों को जेल में डालने का काम और कौन कर सकता है? विलेन नहीं होगा, है ना? अरे कंफर्म विलेन नहीं होगा, क्योंकि इस सीन पर हम इसके नीचे भी कुछ लोगों को बंदी
होते हुए देख सकती है, जिन्हें कि इतना बेरहमी से वर्धा तो बंदी नहीं बना सकता भाई। और यहाँ देवा के साथ वर्धा का अपने भी बंदे होते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म ये विलन का ही काम है। तभी तो हम बोल रहे थे कि अगर इस टाइम यहाँ विलन का राज चल रहा है तो गेट पे वर्धा को एंट्री कैसे मिल रहा है। सोचने वाली बात है, पर ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। मूवी जल्द ही रिलीज होने वाला है तो थिएटर में हमें इसका जवाब मिल जाएगा। और क्या बाकी रहा, इसमें तो ज्यादा एक्शन ही दिखाया है और इसका रिलीज को भी अभी ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए उन सबको रहने देते हैं। पर इस ट्रेलर में एक और बात जो नोटिस करने लायक है कि इसका स्टार्टिंग में छोटा देवा लोहे की कील ठोकते हुए दिख रहा है और इस ट्रेलर का एंडिंग में भी हमें लोहे का कील जैसा कुछ दिख जाता है। तो ट्रेलर में इस तरह के स्टार्टिंग एंडिंग डालने का क्या मतलब है, इसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगर अब इस ट्रेलर की देखे तो भाई ट्रेलर तो कड़क था भाई। इसमें हमें हीरो की और भी काफी सारे सीन दिखाए हैं, एक्शन दिखाए हैं। और खानसार की बात तो हम क्या ही बताए भाई, जिस तरह से ये खानसार की दुनिया को दिखाए है भाई मानना पड़ेगा। ऐसा खतरनाक वर्ल्ड बिल्डिंग राजा मौली के बाद सिर्फ प्रशांत नील ही दिखा सकते हैं। और इनका हीरो का पावर को दिखाने का तरीका तो देखो यार, हीरो लोहे को दबा देता है, हथकड़ी तोड़ देता है। और इसका बचपन का सीन तो देखो, अबे तू थॉर है क्या। जो कुछ भी है देखने में बहुत मजा आ रहा है। और फर्स्ट ट्रेलर के बाद ये सेकंड ट्रेलर तो भाई हमारा एक्साइटमेंट लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अब आप बताओ आपको सलार का ये रिलीज ट्रेलर कैसा लगा और आप सलार के लिए कितना एक्साइटेड हो। इसे लेकर जो भी आपका विचार है हमें कमेंट करके जल्दी बताना। तो भाई बस ये था सलार का रिलीज ट्रेलर को लेकर एक वीडियो। हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।